शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना ख्वारिज का हमला, 13 जवान शहीद, 3 शहरी जख्मी। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 14 खारिजी मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी फोर्सेस की गाड़ी से टकरा दी। काफिले के आगे चलने वाले दस्ते ने हमला नाकाम बनाने की कोशिश की। बारूद से भरी गाड़ी काफिले की एक गाड़ी से टकराई। हमला दहशतगर्द रियासत भारत के आलाकार गिरोह फितना अल ख्वारिज ने किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान के दाखिली इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल की बनू गैरिजन में शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। कहा, भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी को जुर्रत और बहादुरी से नाकाम बना रहे हैं। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए यकजा और पुराज़्म है। दहशतगर्दों के सहूलतकारों, मददगारों और मुजरिमान को हर कीमत पर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फील्ड मार्शल ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा किया। CMH बनू में जख्मी एहलकारों की आयादत भी की। दरिया स्वात में डूबकर जाँ बहक होने वालों की तादाद 13 हो गई। 5 बच्चे और 4 खवातीन शामिल। बच्चे समेत मजीद 2 अफराद की लाशें निकाली गई। गफलत बरतने पर डिप्टी कमिश्नर स्वात ओहदे से हटा दिया गया। दरिया स्वात में हर किस्म की माइनिंग पर पाबंदी। होटल्स की तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। योग में सैलाबी रेले में बहकर मुल्तान की फैमिली के 4 अफराद जाँ बहक। अहले खाना के मुताबिक 4 बहनें और भांजी सैर व तफरीह के लिए गई थी। ड्राइवर और एक बहन जख्मी है। लाशें आज मुल्तान पहुंच जाएंगी। बलोचिस्तान के इलाके हरनाई में 3 अफराद सैलाबी रेले में फंस गए। लेवीज फोर्स बर वक्त मौके पर पहुंची। नाले के गहरे और तेज़ पानी से 3 अफराद को रेस्क्यू किया गया। बारिश के बायस नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला। दरियाए सवात में डूबकर जाँ बहक होने वाली 4 बहनों समेत डस्का के 9 अफराद की नमाज जनाजा अदा। सैकड़ों अफराद की शिरकत। अफसोसनाक सानहे पर हर आंख हश्कबार। डूबने वाले बच्चों के वालिदैन गम से निढाल। मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले दोनों बच्चे भी आबाई इलाके में सुपुर्द खाक। पाकिस्तान में 5.5 शिद्दत का ज़लज़ले के झटके पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ DG खान से 90 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। ज़लज़ले की गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद समेत 4 सूबों में आइंदा 2 रोज़ तक तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान, चित्रार, अपर दीर, सवात और कुमराट में ग्लेशियर फटने का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात, इल समेत वालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। मैदानी इलाकों में पानी जमा होने और बिजली का निज़ाम मुतासर होने का अंदेशा। कमज़ोर तामीरात, बिजली के खंभों और बिलबोर्ड से शहरियों को दूर रहने की हिदायत। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। सबसे ज़्यादा अटक में 102 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर एयरपोर्ट पर 65, शहीद बेनज़ीराबाद में 54 और जैकबाबाद में 43 मिलीमीटर बारिश बरसी। कराची और चकवाल में 32, पिंडीदन में 26 और कोटली में 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों को डबो दिया। 2-2 फीट तक पानी जमा रहा। सड़कें भी तालाब को मंजर पेश करती रहीं। गुलशन हदीद, नेशनल हाईवे मलीर, पुराना गोलीमार, मेन यूनिवर्सिटी रोड पर बारिश का पानी जमा रहा। ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुतासर रही। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सदर, क्लिफ्टन, डिफेंस, कयूमाबाद, कोरंगी और शाहराह फैसल के अतराफ तेज़ बारिश। सबसे ज़्यादा सुरजानी में 58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कराची में छत और दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। लियारी मूसा लेन में मकान की छत गिर गई। बाप और बेटी चल बसे। इमारत को खाली करवा लिया गया। मंजूर कॉलोनी में दीवार गिरने से 2 साला बच्चा जाँ बहक, बाप और दूसरा बच्चा जख्मी। वज़ीर आला सिंध की बारिशों के पेश नज़र तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने और फौरी इक़दामात करने की हिदायत। कहा, अफसरान खुद मौके पर मौजूद रहकर निकासी के अमल की निगरानी करें। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस और दीगर महकमे मुश्तरका हिकमत अमली के तहत काम करें।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सदर गिजरी और एम्प्रेस मार्केट में बारिश के पानी की निकासी का जायज़ा लिया। गिजरी में सीवेज सिस्टम की बहाली तेज़ करने की हिदायत। कहा निकासी ऐप से मुतल्लिक शिकायत को फौरी हल किया जाए। कराची में लांधी और कुरंगी नाले के चौकिंग पॉइंट्स बोरियां डालकर बंद किए जाने का इंकशाफ। म्यूनसिपल कमिश्नर के मुताबिक लखनऊ सोसाइटी के करीब नाले में 35 बोरियां बरामद हुई। शरपसंद शहर में सूरत हाल ख़राब करना चाहते हैं। नाले के चौकिंग पॉइंट्स बारिशों से कबल साफ कर दिए गए थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करेगा तो नताइज की जिम्मेदारी उसी पर होगी और वो पूरे खित्ते के लिए ख़तरनाक हो सकती है। पाकिस्तान हर हाल में अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का दिफा करेगा, किसी किस्म की झिझक नहीं दिखाएगा। हम अपनी कौमी ताकत में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। कोई दुश्मन ये समझे कि पाकिस्तान कमज़ोर है या जवाब नहीं देगा तो वो सख्त गलती पर है। मार का हक की कामयाबियाँ दुश्मन कभी नहीं भूल सकेगा। सदर और वज़ीर आज़म की शिमाली वज़ीरिस्तान हमले की मज़म्मत। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा बुज़दिलाना हमला कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ ने कहा भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा शहदाए वतन के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं और उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जब भी पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के करीब होता है तो हमारा दुश्मन जानबूझकर खित्ते में स्ट्रेटेजिक उलझनें पैदा करता है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जंग को मुकम्मल कामयाबी तक पहुँचाएँगे। मुल्क को दहशतगर्दी से हमेशा के लिए निजात दिलाएँगे। पाकिस्तान के दुश्मन मुसलसल हमारी तरक्की की राह में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा तरक्की का सफ़र जारी है। पाकिस्तान रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामजन है। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती मईशतों में सर फहरिस्त। पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट रिस्क में नुमाया कमी। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक डिफ़ॉल्ट होने का इम्कान 59% से कम होकर 47% रह गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा रिपोर्ट में मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात, IMF से कामयाब मुआहदे और बरवक्त कर्ज की अदायगियों का एतराफ़ किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 2 रोज़ में 19 अफराद जाँ बहक, 6 ज़ख्मी। सवाबी में सैलाबी रेले में फंसे 4 अफराद को एमरजेंसी टीम ने बचा लिया। कुरम में बारिशों ने तबाही मचा दी। अपर कुरम में सड़कों, पुल और इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचा। दरिया कुरम में पानी की सतह बुलंद, कई इमारतें ज़ेर आब आ गईं। लोअर चित्राल में ग्लेशियर पिघलने से दरिया चित्राल में पानी की सतह में इजाफा। घर, दुकानें दरिया में डूब गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा खैबर पख्तूनख्वा करप्शन के सैलाब में बह रहा है। ये लोग सिर्फ मशीनरी लेकर इस्लामाबाद पर हमलावर होते हैं। इन लोगों का नाम कभी सुन्नी इत्तेहाद, कभी PTI और कभी कुछ होता है। ये कौन सी पार्टी है, कौन सा ब्रांच है, इनकी शनाख्त क्या है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इनके काफ़ी लोग आज़ाद हो जाएंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि स्वात वाक़या काबिल मुज़म्मत है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा सानिहा सवात दिल दहला देने वाला वाक़या है। बर वक्त मदद मिलती तो कीमती जानें बच सकती थीं। गमज़दा ख़ानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पंजाब भर के सयाहती मकामात और इंतज़ामिया और रेस्क्यू सर्विसेज को मज़ीद मुतहरक कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में ज़रा सी भी गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से इस्तीफ़े का मुतालबा। कहा कि साहने पर वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। दरिया में फंसे लोग मदद के लिए पुकारते रहे। 2 घंटे तक हेलीकॉप्टर जाए हादसे पर क्यों नहीं पहुंचा? सानहे की तहकीकात होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत का सानिया सवात पर अली अमीन गंडापुर ओहदे से हटाने का मुतालबा। अता तारड़ ने कहा कि सवात में सयाहों की नहीं तहरीक इंसाफ के निज़ाम हुकूमत की मौत हुई। डिप्टी कमिश्नर के बजाय वज़ीर आला को हटाया जाए। अली अमीन गंडापुर ने अडियाला जेल को अपना कैंप ऑफिस बनाया हुआ है। सूबे में जाने के बजाय वर्क फ्रॉम अडियाला कर रहे हैं। वज़ीर आला कहते हैं मेरा काम खैमे देना नहीं, जाने बचाना काम नहीं, तो फिर आपका काम क्या है? वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले से आइन का बोलबाला हुआ।
12 जुलाई के फैसले में आइन को दोबारा तहरीर किया गया था। आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का काम है। आइन को ज़ाती पसंद नापसंद के मुताबिक मोड़ा नहीं जा सकता। आइन के तहत मखसूस नशिस्तें खाली नहीं छोड़ी जा सकती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारे एमएनए एमपीएस को आज़ाद करार नहीं दिया जा सकता। हमारे अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तसव्वुर होंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। उम्मीद थी नोटिफाई 39 अरकान के तहत मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन सियासी दबाव में फैसले नहीं करता। अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन पर डालने का रवैया मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ बरकरार है। कानून की खिलाफ वर्जी पर दीगर जमातें भी डीलिस्ट की गईं। फवाद चौधरी की बिलावल भुट्टो के सिंधु पर हमला नामंजूर के फिक्रे पर तनकीद। बिलावल भुट्टो ने फवाद चौधरी को बेवकूफ़ करार दे दिया। ट्वीट के जवाब में कहा, दरियाए सिंधु दरअसल दरियाए सिंध ही है। वादी सिंध की तहजीब पूरे पाकिस्तान का मुश्तरका विरसा है। सिंधु का मतलब ही सिंध है, जो मुख्तलिफ ज़बानों से होते हुए बैरूनी ज़बानों में बदला। बिजली बिलों में 35 रुपये पीटीवी फीस ख़त्म करने का फैसला। हतमी ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। ज़राए के मुताबिक रिलीफ घरों और कमर्शियल दोनों सार्फिन के लिए होगा। मिन फियतिन क़लीलतिन ग़लबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस साबिरीन। And the translation is, how many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah, and Allah is with the steadfast. फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम व साजिशें रचाने वाले दुश्मन जान लें, हम मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा तैयार हैं। हमारा कौमी जज्बा आजमाइशों के दौरान और भी मजबूत हुआ है। हम आज पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और पुरअज़्म हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सानिया सबात की जिम्मेदार है। लोग 2 घंटे तक इंतज़ार करते रहे, कोई मदद को नहीं पहुंचा। लाइफ बोट्स क्यों नहीं थीं? गौताखोर कहाँ थे? खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर बर वक्त क्यों नहीं पहुंचे? बेगुनाह लोगों की अमवात का जवाब लेंगे। सियासत नहीं, इंसानियत की बात है। इंतज़ामिया की कोताही से इतना बड़ा सानेहा हुआ, कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का सवात का दौरा, कहा मौसम की खराबी के बायस हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच सका। पंजाब और सिंध में बारिशों से हादसात में 19 अफराद जाँ बहक। बहावलनगर, फैसलाबाद और खानेवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात। रिपोर्ट PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। सिंध में 24 घंटे में करंट लगने, दीवारें और छतें गिरने से 7 अफराद चल बसे।